स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो आज हम जेईई मेंस का एक क्वेश्चन देखेंगे मैथ्स का। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में चैप्टर आता है। तो आज हम उसका एग्जांपल देखेंगे। जेईई मेंस 2025 का ये क्वेश्चन है। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो क्वेश्चन में ये सब पूछ रखा है, ये इनका स्टाइल है जेईई मेंस का पूछने का। तो हम देखते हैं इसे हम बहुत बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने y में जैसे एक फ़ंक्शन दे रखा है और हमें पता है जैसे ही y में एक फ़ंक्शन आ गया होता है तो हमें क्या यूज़ करना होता है। तो हमें पढ़ाया जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जिसमें हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज़ आता है। तो आइए हम उसको देखते हैं कैसे निकालते हैं। हमने पढ़ा होता है ई पी डी एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। पी यहाँ पे ये वाला फंक्शन है जो एक्स में दिया होता है, हम उसी का यूज़ करेंगे। इसके लिए इंटीग्रेशन का आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री भी यूज़ होगा। अब जेईई मेंस है तो थोड़े 2-3 टॉपिक मिक्स ही होंगे यहाँ पे। तो हमें ये फॉर्मूला आना चाहिए sec² माइनस tan² x बराबर 1। यह हमें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है। तो हम इसको डायरेक्टली लिख देंगे। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता ही है हमें, e3 पावर 10x। अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, हम इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल सवाल है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। बस थोड़ा लंबा सवाल ज़रूर होते हैं जेईई मेंस के। तो अब हम ये मल्टीप्लाई करते हैं। इसको यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है इसके पीछे भी एक मतलब है इसका, जो हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इंटीग्रेट किया, मतलब बहुत ज़्यादा कांस्टेंट ऐड करो, इधर उधर करो, इसलिए हमने डायरेक्ट एक ही तरफ इसको ऐड कर देते हैं कि हाँ अब सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। जो कांस्टेंट की सब एक वैल्यू एक में ही फिक्स हो जाएगी। तो हमने एक ही तरफ ऐड कर दिया है। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 10x को t मानेंगे हम। बहुत आसान सवाल है। e पावर 3t अपॉन 3, इसको मैं डायरेक्ट कर दिया। आप ज़रूर देख लेना बाद में कैसे हुआ है, बाकी देखना तो आप देख ही लो। चलो ये dt बन गया, ये e पावर 3t बन गया। अब उसका फिर यहाँ पे e3t पावर 3 बन गया। अब बस यहाँ पे t की हम डाल देंगे जो था, हमने रिलेट किया था, या जिसे t माना है, जो भी कहना। तो e3 10x बाई 3 प्लस लैम्डा। तो ये हमारा सवाल यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब उन्होंने बस वैल्यू पूछी, हमें वही पुट करनी होती है। जैसे एक में तो पूछा है कि जब हम x को 0 डाल रहे हैं तो y की ये वैल्यू है। अब हम बस उसी को देखते हैं। x को हम 0 डालते हैं, ये 1 बन जाएगा। 1/3 प्लस क्या वैल्यू है, हाँ ठीक, तो 1/3 प्लस e³ 1/3 प्लस लैम्डा। ये यहाँ से गया तो लैम्डा की वैल्यू हमारी e³ आ गई। बस सवाल ख़त्म है यहाँ पे। अब ये बस y पूछ रहे हैं, वो बता देते हैं। अब तो y e³ 10x 10π/4 1 होता है, ये पता होना चाहिए। और e³/3 प्लस लैम्डा e³। अब यहाँ से हमें दिख रहा है कि y की वैल्यू आ रही है 4/3। बस ये सवाल यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करेंगे। और एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, ये पहली वीडियो है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लगता है कि हाँ मैथ्स का स्पेसिफिकली कि हमें इसमें डाउट है, को चाहे किसी भी क्लास का हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं का भी हो, आप मेरे को मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पे। डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दी होगी, आप उसको देख लीजिएगा। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे मेल कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी, उसको एडवांस का हो, मेंस का हो, किसी भी उसको आप मेरे को ज़रूर भेज सकते हैं। तो हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।